बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है केपी में। अली अमीन खान गंडापुर इमरान खान के बड़े बाएतमाद साथी सीएम है पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के। मगर पीटीआई केपी के जनरल सेक्रेटरी इरफान सलीम का एक ट्वीट सामने आता है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस केपी पुलिस में घर छापे मार रही है और अब उनको लोकेट कर रही है। इसलिए इरफान सलीम अपनी जगह जो है वो तब्दील कर रहे हैं और वो अपनी गाड़ी है बार बार तब्दील कर रहे हैं। ऐसे ही इंसाफ लायर फोरम ILF के जो अली जमान हैं जो कि इलेक्शन भी लड़े थे, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा छुपाया गया, मुकदमा अब सामने आया। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापा मारा गया। वजह क्या थी? एक जलसे में उन्होंने एसी के खिलाफ कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बाद में उस पर उन्होंने माफी मांगी कि उन्होंने ये कहा अली जमान ने कि ये पख्तून रवायात के खिलाफ है। अब गिरफ्तार तो नहीं हुए ना इरफान सलीम जो कि GS हैं पीटीआई केपी के, वो गिरफ्तार हुए, ना ही गिरफ्तार हुए हैं अली जमान। अब मामला है क्या, हो क्या रहा है? केपी में पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई की हुकूमत के जो अंडर है केपी गवर्नमेंट की जो केपी पुलिस है, वो पीटीआई के ही जनरल सेक्रेटरी को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर छापे मार रही है। पैगाम क्या है, क्या है, समझ क्या आ रही है? और फिर कुछ तब्दीलियां जनरल सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी वो हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, CS हैं केपी, उन्होंने 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स को एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स को AC बना दिया है। उन्हीं के हवाले से कुछ बात और कुछ स्टेटमेंट हो रही थी। मामला है क्या, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लग ये रहा है, बज़ाहिर ये तासुर लिया जा सकता है सारे मामले से कि हुकूमत अली अमीन खान गंडापुर की है, यानी कि इमरान खान के बाएतमाद साथी की। बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली में ये कहा था कि अली अमीन को ये समझ रहे कि हमने CM बनाया है, इसकी सेटिंग कहीं और है, इसको उन्होंने ही CM बनाया है। अब केपी में 90+ सीट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, बहुत बड़ा मार्जिन है पीटीआई के पास। अब क्या सारे लोग कंप्रोमाइज हैं? क्या सबकी वहां सेटिंग है? जहां पे सेटिंग होने के बाद बिलावल साहब जो हैं वो भी असेंबली में पहुंचे, सिंध हुकूमत ली। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो जो सारे मामलात हैं, तो एक इन दोनों के दरमियान एक खलीज, हुकूमत के और पीटीआई के वर्कर के दरमियान एक खलीज कायम करने की कोशिश की जा रही है। यही एक वजह है इरफान सलीम के घर छापे की, उसके बाद अली जो हैं उनके ILF के उनके घर छापे की। मतलब हुकूमत से बदजन किया जाए, अली अमीन से बदजन किया जाए। जी हमारी अपनी हुकूमत है, हमारे घर छापे मारे जा रहे हैं, हम ही महफूज नहीं है, हमें पुलिस उठाने आएगी। ये हम हुकूमत हमारी सिर्फ नाम की है क्या? ये सब कुछ जब वर्कर सोचेगा तो वर्कर के जहन में, वर्कर के दिल में फिर यह है कि वो अली अमीन के खिलाफ जाए। तैमूर झगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम नाम, उन्होंने भी एक स्पीच की और ये कहा जी कि हमें कहा गया जी आप में लचक नहीं है इसलिए आपको हरा दिया गया। मतलब तैमूर झगड़ा के कहने का ये लिया जा सकता है कि क्या पूरे पेशावर में उनके अंदर लचक नहीं थी, बाकी सब में जो जीते उनके अंदर लचक थी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। तैमूर झगड़ा का मैं अपने तौर पर ये जानता हूँ कि वो हालांकि जीते हैं मगर तैमूर झगड़ा के साथ वर्कर पीटीआई का नहीं है। ये मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया है, रोड सर्वे जो किया था, ये मुझे है इन्फॉर्मेशन है कि वर्कर जो है वो तैमूर झगड़ा साहब के साथ नहीं, क्योंकि वो वर्कर के साथ के आदमी नहीं है, वो टेक्नोक्रेट टाइप बंदे हैं, इलेक्शन वाले वो बंदे नहीं है। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन में जो अली इरफान सलीम का छापा पुलिस का, केपी पुलिस का, और फिर अली जमान के साथ जो कुछ हुआ, ये सिर्फ इसीलिए है कि वर्कर में और हुकूमत में डिवीजन क्रिएट की जा सके और बताया जा सके, ये एक तासुर कायम किया जा सके जी हुकूमत तो आपकी है ही नहीं, हुकूमत तो हमारी है, सिर्फ जो सामने लोग हैं वो भी मोहरे ही हैं, और इनके खिलाफ एक सिचुएशन क्रिएट करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जा सके, जिसके बाद हुकूमत को भी चलता किया जा सके। इस सारे मामले में, इरफान सलीम वाले मामले में, मुझे बजाते खुद ये मालूम है कि CM फैसल अमीन खान गंडापुर, अली अमीन के भाई और शेर अली अरबाब दोनों ने बड़ा ताउन किया है, इस सारे मामले को देखा है। और यहाँ तक मुझे मालूम है कि कहा यह गया था कि हम तो हुकूमत कुर्बान कर देंगे, वर्कर के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब कुछ हुआ है। अब मुझे पीटीआई की हुकूमत करना केपी में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब किस तरह से लेकर चला जाएगा? वर्कर का प्रेशर ज़ाहिर है, 9 मई के पर्चे ख़त्म नहीं हुए, उस पर वर्कर का प्रेशर है, सब कुछ हो रहा है। अब ऐसे में वर्कर किस हद तक अली अमीन गंडापुर के साथ देगा, इन सारे मामलात को किस तरह से समझेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो इस सारी सिचुएशन को किस तरह से लेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो जो सारा वाक़या है और जो इसका क्रक्स है वो मैंने आपके सामने रखा है। ये वजह हो जाए और कोई वजह नहीं है। गंडापुर भी साथ है, इरफान सलीम भी साथ है, शायद गालिबन शाम को रोज़ बैठकर चाय पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हवाले से डिस्कस करते हैं, स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं, तरक्याती बजट डिस्कस कर रहे हैं। मगर एक खलीज, एक डिवीज़न बनाना है, उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि CS भी, चीफ सेक्रेटरी केपी भी गंडापुर साहब की मर्ज़ी का नहीं है, वो वफाक का आदमी है, PMLN का गालिबन वो आदमी है, या फिर वो जिनके भी आदमी हैं। अब वर्कर्स का भी इम्तिहान है कि वो किस हद तक इन चालों से समझेंगे और किस हद तक पीटीआई की हुकूमत केपी में जो है उसको सपोर्ट करेंगे। राय का कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।